हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओइन तालो और ये वीडियो है मनरेगा का पार्ट 2 जी। तो इसमें आज हम लोग चर्चा करेगा अबाउट पुराना वाला मनरेगा, नया वाला मनरेगा, दोनों को कंपेयर भी करेगा। इसके बाद में नया वाला मनरेगा में बहुत सारा न्यू पॉइंट ऐड किया गया है एंड क्या ये नया पॉइंट ऐड करने वाला हम लोग का मनरेगा वर्कर्स के लिए बेनिफिशियल फायदेमंद रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका बारे में चर्चा करेगा जी। एंड इस वीडियो को हम बहुत ही सरल लोकल अरुणाचल प्रदेश का लैंग्वेज में बनाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का हर एक जनता एंड छोटा बड़ा बस्ती टाउन का हर एक आना वो इसको सुनिए, इससे अवेयरनेस मिलने के लिए जी। तो आप लोग को तो इसको आप लोग सेव कर लीजिए बाद में भी आराम से देखने के लिए। इसके बाद में शेयर कर दीजिए अच्छा लगने से। इसके बाद में इसका पार्ट 1 भी हम बनाए हैं, जिसका लिंक हम कमेंट सेक्शन में शेयर कर दिया, आप लोग जाके क्लिक करके देख सकते हैं करके। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेगा, पहले हम पुराना वाला को एक पॉइंट पड़ेगा ना, फिर उसका हम नया वाला एक पॉइंट पड़ेगा, ऐसा कंपेयर करेगा। ठीक है, पुराना वाला नया वाला ऐसा हम कंपेयर करते जाएगा 1 by 1 एंड अरुणाचल प्रदेश से इसको हम तुलना करके बोलेगा। ठीक है, तो आप लोग नंबर 1 में देखिए 100 डेज से अभी 125 डेज कर दिया गया है। ये तो आप लोग सबको ऑलरेडी मालूम है ना कि पहले पुराना जमाना में 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होता था, लेकिन अभी चेंज करके उसको 125 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। तो कि ये तो अच्छा बात है, आप लोग को ज़्यादा काम करने का मौका मिलेगा एंड ज़्यादा कमाने का मौका मिलेगा। इसके बाद में नंबर 2 में आते हैं, वो हमें क्या लिखा है, वर्क स्कैटर्ड अक्रॉस कैटेगरीज, ऐसा लिखा गया है। उसका क्या मतलब होता है, पहले आप लोग काम मांगने जाता था पंचायत से, तब क्या होता था कि काम जल्दी नहीं मिलता था ना, या फिर काम मिलने से भी उल्टा पुल्टा होता था। क्यों? क्योंकि उसमें प्लानिंग नहीं होता था, इसका काम कभी इधर उधर हो जाता था ना। लेकिन अभी क्या होगा, उसको टैकल करने के लिए ना, सुधार करने के लिए नया वाला मनरेगा में लिखा गया है ना लोकलाइज प्लानिंग बोल के। तो लोकलाइज प्लानिंग का क्या मतलब है कि अभी जो काम होगा वो ऑलरेडी प्री प्लान आगे से डिसाइडेड सिस्टमेटिक वे में होगा जी, और ऑलरेडी डिसाइड होगा कौन कौन सा सेक्टर में कैसा कैसा दिया जाएगा। तो ऐसा होने से आपको जल्दी जल्दी काम मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्री प्लान होके बताया ना, इजी हो जाएगा। तो ऐसा अभी तक हम लोग 4 डिवीजन बनाया है जहाँ में आप लोगों को काम देगा बोल के, तो उसको हम पढ़ के सुनाएगा, आप लोग आराम से सुनिए। तो नंबर 1 है वाटर सिक्योरिटी, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज, कैनल ये क्रिएशंस। इसके बाद में नंबर 2 में आएगा कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि कनेक्टिविटी टू द रूरल एरियाज ना, जैसे कनेक्टिविटी बनाना, रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना, जो कि आप लोग को हमसे ज़्यादा बहुत आइडिया है एंड बहुत नॉलेज है उसका, आप लोग को ना हमसे ज़्यादा है। इसके बाद में लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मार्केट फैसिलिटीज को अच्छा करना, स्टोरेज बनाना, वो उसमें आ जाएगा। लास्ट नंबर में आएगा क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर, इसके बाद में कोई फ्लड आने से उसमें सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, इसके बाद में सॉइल कंजर्वेशन जो कि स्ट्रक्चर्स बनाता है ना, वो सब ऐड किया गया है। इसके बाद में तो अभी ऐसा सिस्टमेटिक वाइज चार्ट डिवाइड कर दिया गया है ना, हम एक बार फिर से बोल देगा, वाटर सिक्योरिटी, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद में क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट, ये चार। तो अभी क्या होगा, आप लोग काम मांगने जाने से आप लोग को जल्दी भी काम मिलने का बहुत चांस होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्री प्लान थे, इसके बाद में डिवाइडेड हो गया है ना कि किसको काम में काम देना है बोल के। देखिए, तो अभी हम लोग नंबर 3 में पड़ेगा। अब देखिए पुराना वाला को देखना है पहले। सेंटर बियर्स अनस्किल्ड वेज, ओके। इसके बाद में कॉस्ट, स्टेट बियर्स अनएम्प्लॉयड अलाउंस। इसका क्या मतलब होता है, इसमें बोला है कि सेंटर जो ना आप लोग का जितना दरमा होता है ना, वेजेस, उसको देने का मेनली हकदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सेंटर जो। ठीक है, इसके बाद में स्टेट क्या करता है, तब तो लिखा है स्टेट बियर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को स्टेट जो देता है, ऐसा लिखा है। तो उसका मतलब क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, हम इसका पार्ट 1 में भी बताया था, फिर से बता देगा। जब आप लोग मनरेगा में आप लोग से फॉर्म फिलअप करता है ना, तो अगर फॉर्म फिलअप करने के बाद में भी 15 डेज में गवर्नमेंट जो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है या फिर नहीं दिया है बोलने से, गवर्नमेंट जो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसमें देगा, क्योंकि वादा किया है ना, प्रॉमिस किया है, लेकिन भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, ऐसा समय में गवर्नमेंट ही उल्टा आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भी पेमेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज को स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो डेली दौरपा और वेजेस होता है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ में ऐसा लिखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग नया वाला में पड़ेगा, इस साइड देखना है। कॉस्ट स्टेट cost sharing for wages 60:40 for most states, okay, 9:10 for certain special category regions। तो इसका क्या मतलब होता है, हम बताएगा।
इसमें रेशियो में दिया गया है 60/40। ओके, तो 60 को कौन देखेगा? 60% को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, 40% को स्टेट गवर्नमेंट देखेगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या लागू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में 90:10 लागू किया गया है। उसका मतलब है कि 90% सेंटर देखेगा, इसके बाद में 10% जो अरुणाचल प्रदेश का गवर्नमेंट को देखना है। ठीक है, तो हम लोग का अरुणाचल प्रदेश का है 90:10। ठीक है, अब ये भी क्लियर हो गया है ना आप लोग को? तो आप लोग हम लोग पढ़ेगा नंबर 4 को देखना है। अभी पुराना वाला मनरेगा में नो एक्सप्लिसिट स्टैट्यूटरी पोस्ट विंडो, उसका मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था पुराना जमाना वाला मनरेगा में? आप लोग जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक 1 फाइनेंशियल ईयर तक कभी भी जॉब मांगने, एम्प्लॉयमेंट मांगने जाने से गवर्नमेंट आपको देना ही पड़ेगा, ऐसा रूल था। देखिए इसमें ऐसा लिखा है। तो नया वाला को भी पड़ेगा ना। नया वाला में क्या लिखा है? स्टेट कैन नोटिफाई अप टू 60 days इन ए फाइनेंशियल ईयर, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर, व्हेन वर्क विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब क्या होता है? पहले तो जनवरी से लेकर दिसंबर पूरा साल आपको एम्प्लॉयमेंट मिलना ही है, ऐसा बोला था। लेकिन अभी ऐसा हो जाए कि पूरा साल में आपको 60 days काम नहीं दे के भी गवर्नमेंट जो ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का साथ भी तो हमेशा से एम्प्लॉयमेंट पूरा बढ़ती है बोल के तो नहीं होता है ना। तो उस समय क्या होता है, गवर्नमेंट भी थोड़ा ब्रेक ले सकता है। लेकिन क्या करेगा कि गवर्नमेंट जो है ना, आप लोग को ऑलरेडी एडवांस में नोटिफाई करना है कि हाँ काम नहीं है अभी हम लोग के लिए, थोड़ा देर के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, काम नहीं है बोल के पूरा 1, 2, 3 साल तक ऐसा ही पूरा आप लोग को काली छोड़ दो बोल के नहीं। इसका भी एक लिमिट होता है ना काम नहीं देने का, और वो है 60 days जी। अगर 60 days के बाद में भी आप लोग को काम नहीं दे पा रहे मन से, उसमें आप लोग को मांगने का बहुत हक होता है ना। लेकिन 60 days से पहले ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि 60 days तो मैक्सिमम है ना नो वर्क पीरियड का। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हो गया है ना। इसके बाद में नंबर 5 को हम लोग पढ़ेगा वेज पेमेंट विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम विंडो। तो पहले जमाना में आप लोग को कभी काम, ये आप लोग का वेज जो दरमा है मिलेगा नहीं मिलेगा, देर से मिलेगा, ऐसा बहुत होते रहता है ना। तो नया वाला में क्या लिखा है? वीकली वेज, ओके, पेमेंट मैंडेटेड फोर्टनाइट एट मोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? वीकली वेजेस मतलब 7 days में आप लोग जो भी काम जितना अमाउंट का किया है आप लोग को 7 days में मिल जाना चाहिए। इसके बाद में फोर्टनाइट एट मोस्ट का मतलब क्या होता है कि फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 days, 2 weeks को मिला के 14 days हो जाता है ना। तो वो मैक्सिमम पीरियड होना है, उसमें मिलना ही मिलना है आप लोग को 14 days में। पूरा ऐसा मैंडेट किया गया है, पूरा एकदम सील मार दिया, आप लोग को मिलना ही है। ठीक है, फोर्टनाइट 14 days के अंदर में। तो ये डिफरेंस ना आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट को अभी देखिए क्या लिखा है उसमें, ग्राम पंचायत प्लानिंग इज सेंट्रल। लास्ट पॉइंट उसका क्या मतलब होता है? पहले वाला मनरेगा में जो हम लोग का पंचायत होता है वो सेंट्रल बॉडी एक्ट करता था। ठीक है, उसका ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था पंचायत का ऊपर में, उसको सेंट्रल ऑटोनॉमी दिया गया था पंचायत को। तभी हम लोग नया वाला में पढ़ेगा इंटीग्रेट्स। नया वाला में इंटीग्रेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज कन्वर्जेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। अभी इसका मतलब क्या होता है? इसका ऊपर ही है सब कुछ विकसित भारत। क्यों हम लोग मनरेगा से विकसित भारत नाम दे दिया गया है? पूरा इसका ऊपर में डिपेंड है ये एक पॉइंट का ऊपर में जी। क्योंकि फर्स्ट वाला मनरेगा में, पुराना वाला में ऐसा लिखा कि सिर्फ ग्राम पंचायत तक ही ये लिमिटेड है ना, उसको सिर्फ ऑटोनॉमी दिया गया है। लेकिन अभी नया वाला में ग्राम पंचायत देखिए GPS प्लस डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट प्लस नेशनल लेवल तक जी। जैसे एक छोटा सा बस्ती में आप कुछ बनाया है, मार्केट बनाए, कुछ भी ड्रेनेज बनाए, तो भी वो पूरा नेशन का डेवलपमेंट में गिना जाता है। क्योंकि आपका बस्ती भी, आपका टाउन भी तो एक इंडिया नेशन का एक पार्ट है ना। इसलिए अगर वो छोटा सा चीज कंस्ट्रक्ट करने से भी वो हम लोग का नेशनल लेवल तक पूरा उसको ये कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसमें इन्फ्लुएंस दे रहा है। तो इसलिए अब ये मनरेगा जो सिर्फ एक लाइवलीहुड का बात नहीं रह गया है, इसलिए ये मनरेगा को जो एक विकसित भारत का यूनिट बना दिया गया है। क्योंकि जितना आप लोग का बस्ती बस्ती आगे बढ़ेगा, विकसित भारत का मतलब तो वही है ना कि इंडिया जो आगे बढ़ना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सब चीज में। तो मनरेगा से जितना काम होगा ना और होते आया है वो सबको डायरेक्टली डेवलपमेंट किया गया है बोल के विकसित भारत में भी ऐसा डाल दिया जाएगा। इसलिए नेम भी पूरा विकसित भारत को इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो को देख के आप लोगों को अवेयरनेस मिल गया होगा। इसके बाद ये भी समझ में आ गया होगा कि कुछ कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत सही लग रहा है।